आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है जंगल क्रूज। तो मूवी की स्टार्टिंग में आप एक ऐसे पेड़ को देखते हैं जिससे दुनिया की हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है, जिसका नाम होता है ट्रीज ऑफ मून। और यह अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है और इसको हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग अपनी जानें दे देते हैं। और उनमें से एक अगीरा है। जब अगीरा उस पेड़ की तलाश में उस जंगल में जाता है तो एक सांपों का झुंड उसके ऊपर हमला कर देता है और वो सांप उन सभी को मार देते हैं। और फिर वहां पर एक कबीले वाले आते हैं और वो उन सबको उठाकर अपने साथ लेकर जाते हैं और उस पेड़ के पत्तों की मदद से उन सबको ठीक भी कर लेते हैं। और तब अगीरा उस सरदार के गले में हेरोइल को देखता है और हेरोइड के बगैर उस पेड़ के पास जाना नामुमकिन होता है। फिर अगीरा उस सरदार को कहता है कि ये मुझे दे दो, तो इस पर सरदार इनकार कर देता है और अगीरा को गुस्सा आ जाता है तो उन सब पर वो अटैक कर देता है और उनकी बस्ती को जला देता है। और जब वो उन सबको मारकर आगे बढ़ता है तो जंगल की टहनियां उसे पकड़ लेती हैं और अपने अंदर कैद कर देती हैं। और कहानी जब प्रेजेंट में पहुंच जाती है यानी कि 1916, जहां पर मैक नाम का आदमी ये कहानी सबको सुना रहा होता है और तभी एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लिली होता है। मैक और लिली दोनों बहन भाई होते हैं। मैक जो स्टोरी बता रहा है वो लिली ने ही उसको लिख कर दी है और उस कहानी को कोई भी नहीं मानता। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का ध्यान हटाने के लिए होता है ताकि लिली अंदर जाकर अपनी इंक्वायरी पूरी कर सके। जब लिली अंदर जाती है तो वहां पर उसकी मुलाकात एक प्रिंस नाम के आदमी से होती है और प्रिंस एक पावरफुल आदमी होता है जिसको उसी हेरोइड की तलाश होती है। और लिली जब अंदर जाती है तो वहां पर उसको बहुत सारी चीजें नजर आती हैं और ये किसी भी लॉक को बआसानी खोल देती है। जब लिली अंदर होती है तो वहां पर एक आदमी आ जाता है और उससे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। लिली बहुत ही चालाकी से उसे बेहोश कर देती है। लिली जैसे ही आगे बढ़ती है तो वहां पर बहुत सारे लोग और भी आ जाते हैं। लिली वहां पर कुछ ढूंढने की कोशिश करती है और वहां पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर वही चीज होती है जिसकी उसे तलाश होती है। उसका नाम हेरोइड होता है। और जब प्रिंस उस बॉक्स के पास आता है तो वो बॉक्स खाली होता है और लिली वो चीज उठाकर वहां से भागने की कोशिश करती है और वहां पर कुछ लोग उसका पीछा करते हैं और लिली अचानक वहां खिड़की से कूदकर सीढ़ियों में लटक जाती है और वहां खिड़की में प्रिंस आ जाता है जो उससे बॉक्स मांगता है और लिली उसे बॉक्स दे देती है और खुद एक गाड़ी के अंदर गिर जाती है और मैक भी उसी गाड़ी में आ जाता है। और प्रिंस जब उस बॉक्स को देखता है खोलकर तो उसमें कुछ भी नहीं होता। फिर प्रिंस अपने आदमियों के ऊपर गुस्सा होता है और उसको कहता है कि इस लड़की को जल्दी ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ और वो हेरोइड जो वो लेकर भागी है वो किसी भी हालत में मुझे चाहिए। अब मैक और लिली अमेज़न के जंगलों में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी पैकिंग करते हैं क्योंकि उनको हेरोइड मिल चुका है। अब वो उस पेड़ की तलाश में निकलना चाहते हैं। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और आप फ्रैंक नाम के आदमी को देखते हैं जो कि कुछ लोगों को जंगलों की सैर कराता है और ये बोट चलाने में ज्यादा ही एक्सपर्ट होता है। अब यहाँ पर हम लिली और मैक को देखते हैं जो कि अमेज़न के जंगलों के पास पहुंच चुके होते हैं। अब उन्हें एक बोट की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर फ्रैंक के बॉस को दिखाया जाता है जो कि फ्रैंक से पैसा मांगता है। फ्रैंक के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने बॉस को दे सके। फिर उसका बॉस उसकी बोट गिरवी कर लेता है और उसकी चाबी लेकर अपने पास रखता है और फ्रैंक किसी तरीके से अपने बॉस के कमरे में आता है, एक बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है मगर वो उससे नहीं खुलता। इतनी देर में दरवाजा बजता है। दरवाजे के बाहर लिली होती है और वो फ्रैंक के बॉस के पास आ रही होती है क्योंकि उससे बोट चाहिए होती है। इत्तेफाक से फ्रैंक कमरे के अंदर होता है। लिली दरवाजे पर कहती है कि मुझे एक बोट चाहिए और आप जितने पैसे चाहिए आपको मुझसे ले लें। ये बात सुनकर फ्रैंक जल्दी से दरवाजा खोलता है। यहाँ पर लिली फ्रैंक को उसका बॉस समझकर उसको सारी प्लानिंग बता देती है कि उसे अमेज़न के जंगलों में क्यों जाना है। और यहाँ पर फ्रैंक उसको कहता है कि ये बॉक्स मुझसे नहीं खुल रहा। तो लिली कहती है कोई मसला नहीं, इसको मैं खोल देती हूँ और बड़ी आसानी से वो उस बॉक्स को खोल देती है। फ्रैंक उसे लेकर कैंटीन में जाता है और वहाँ पर उनकी पैसों की डील होती है। तो फ्रैंक उससे कहता है कि मैं $20,000 लूंगा। तो लिली कहती है ये बहुत ज्यादा है, मैं 5,000 दूंगी। तो करते करते 15,000 में डन हो जाता है और यहाँ पर फ्रैंक का बॉस भी आ जाता है। जब लिली को पता पड़ता है कि ये बॉस नहीं है तो वो उससे डील खत्म कर देती है और उसी वक्त फ्रैंक को लिली के गले में हेरोइड दिखता है तो फ्रैंक कम पैसों में चलने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो लिली ये बात नहीं मानती। तो वहां पर एक शेरनी आ जाती है जो कि फ्रैंक के ऊपर हमला कर देती है। तो फ्रैंक बड़ी आसानी से उसको मारकर वहां से भगा देता है। तो वहां पर सारे लोग फ्रैंक को बड़ी बहादुरी से देखते हैं और उनकी तारीफें करते हैं। तो लिली भी समझ जाती है कि
ये एक बहादुर और ताकतवर कैप्टन है। और वो शेरनी जो होती है वो फ्रैंक की अपनी पालतू होती है। जब वो अमेज़न में जाने के लिए तैयारी करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग लिली को किडनैप कर देते हैं और एक पिंजरे में बंद करके उसको ले जाते हैं। और लिली बहुत ही चालाकी से उस गेट का ताला खोल लेती है और वहाँ से भागने लगती है। और लिली और उन लोगों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। और जब फ्रैंक देखता है कि लिली नहीं है यहाँ पर तो वो समझ जाता है और वो भी उन लोगों से लड़ना शुरू हो जाता है। और इतनी देर में बोट पानी के अंदर चल चुकी थी और फ्रैंक जल्दी से पानी में कूद जाता है बोट को पकड़ने के लिए और लिली को कहता है जल्दी पानी में कूद जाओ। मगर लिली पानी में नहीं कूदती, वो कोई और ही रास्ता इख्तियार करती है और वो एक रस्सी के जरिए फ्लाई करती हुई उस बोट में पहुंच जाती है। और लिली फ्रैंक को बताती है कि मैं तैरना नहीं जानती, इसीलिए मैंने पानी में छलांग नहीं लगाई। और यहाँ पर प्रिंस दिखाया जाता है, उसके पास आदमी आते हैं और उसको कहते हैं कि हम लिली को नहीं पकड़ सके। और उसके बाद प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और वो एक सबमरीन को लेकर आता है जो कि अचानक पानी में से निकलती है और वो एकदम से उनके ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर फ्रैंक परेशान हो जाता है, वो अपनी बोट को बचाने की कोशिश करता है और साथ ही वो एक मिसाइल को भी छोड़ देता है जो उनकी बोट का पीछा करता है। फ्रैंक क्योंकि बोट चलाने में बहुत ही माहिर होता है और वो अपनी बोट को उस तरीके से घुमाता है कि मिसाइल एक घर में जाके लगता है और वो घर तबाह हो जाता है और प्रिंस की सबमरीन वहां पर ही अटक जाती है और ये तीनों आसानी से अमेज़न के जंगलों में निकल जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे फ्रैंक और लिली आपस में बात कर रहे ही होते हैं कि वहां पर वो शेरनी निकल के आ जाती है। और यहाँ पर लिली समझ जाती है कि ये शेरनी एक प्लान था, तो वो फ्रैंक से लड़ने लग जाती है कि ये तुमने मेरे को धोखा क्यों दिया। और यहाँ पर प्रिंस दिखाया जाता है जो अपने जुनून में मस्त होता है, वो उस चीज को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर एक चट्टान में कुछ लोग दबे हुए दिखाए जाते हैं और जब वहां से एक सांप निकलता है तो प्रिंस बिल्कुल भी नहीं डरता और प्रिंस उसे कहता है कि मैं तुम्हें आजाद करवाऊंगा, इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। और प्रिंस वहां पर एक धमाका करता है जहां पर नदी का पानी आना शुरू हो जाता है और वो सारे के सारे लोग जिंदा हो जाते हैं। और यहाँ पर जब लिली फ्रैंक के कमरे में जाती है तो वहां पर कुछ उसकी खास चीजें देखती है और वहां पर अचानक फ्रैंक आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सनल चीजों को हाथ डालने की। और वहां पर गुस्से में वो जब बाहर निकलते हैं तो कुछ कबीले वाले उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उन सबको बेहोश कर देते हैं और उन तीनों को अपने कबीले में लेकर आते हैं और वो कबीले वाले लिली से हेरेट मांगते हैं। तो यहाँ पर लिली बहादुरी दिखाकर अपने हाथ खोल के उन कबीले वालों को मारने लगती है। तो वहां पर जो औरत होती है वो सारे के सारे प्लान को खोल देती है। जब लिली को पता पड़ता है कि ये सारे के सारे फ्रैंक के आदमी हैं तो लिली फ्रैंक को एक घूसा मारती है और उस हेरोइट को देखकर उसके ऊपर जो लिखा था वो कबीले वाली औरत उस सबको पढ़ सकती थी। और इतनी देर में वहां पर अगीरा और उसके आदमी आ जाते हैं जिनको प्रिंस ने आजाद करवाया था। अगीरा और उसके आदमी वहां पर आकर उन कबीले के आदमियों को मारने लगते हैं और वो सारे के सारे भूतों की तरह नजर आते हैं। किसी की शक्लों से सांप निकल रहे होते हैं और किसी के जिस्म से मधुमक्खियां और उनमें से एक झाड़ियों की तरह होता है। और फिर वो लिली से हेरोइट को छीन लेते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रैंक उनका सामना करके उनसे फाइट करता है। फ्रैंक उनसे लड़ाई करते करते अगीरा से हेरोइट तो छीन लेता है मगर अगीरा उसको तलवार मार देता है। और जब फ्रैंक नीचे गिरता है तो हेरोइट लिली की तरफ फेंकता है और फ्रैंक खुद जाके पानी में गिर जाता है। और दूसरे दिन लिली उसी जगह पर आती है जहां पर फ्रैंक गिरा था, तो फ्रैंक को वो जिंदा देखकर परेशान हो जाती है और खुश भी हो जाती है। और जब लिली देखती है कि तलवार उसके आर पार है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। फ्रैंक कहता है कि कोई बात नहीं, तुम इस तलवार को खींच के बाहर निकालो। तो लिली पूरी अपनी ताकत लगाकर उस तलवार को बाहर निकाल देती है। और यहाँ पर फ्रैंक लिली को सारी कहानी बताता है और कहता है कि मैं 400 सालों से यहाँ पर जिंदा हूँ और वो तब तक नहीं मरेगा जब तक उसको वो पेड़ नहीं मिल जाता। और वो उसको 400 साल एक पुरानी कहानी बताता है। लिली को बताता है कि अगीरा की एक बेटी हुआ करती थी जो कि बहुत ही बीमार थी और अगीरा उसको खोना नहीं चाहता था। अगीरा ने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं उस पेड़ की पत्तियों को लेकर आऊंगा और तुम्हारी जान जरूर बचाऊंगा। फ्रैंक अगीरा का खास आदमी हुआ करता था और अगीरा की सारी बातें माना करता था। और जब वो सारे के सारे पेड़ की तलाश में निकले, जब वो अमेज़न के जंगलों में पहुंचे तो वहां पर उनको सांपों ने काट लिया था और उसी टाइम वही कबीले वाले उनको उठाकर उनकी जान बचा ली। और उधर ही कबीले के सरदार के गले में हेरोइट देखकर अगीरा के दिल में लालच आ जाता है और वो उससे मांगता है और वो ना देने की सूरत में उनको मार देता
है और उसके पूरे कबीले को जला देता है। उसके बाद वो उनको शाप देते हैं कि वो इस जंगल और नदी से कभी बाहर नहीं जा सकते। अगर उन्होंने वहां से जाने की कोशिश की तो वो चट्टानों में दफन हो जाएंगे। उसके बाद फ्रैंक और अगीरा दोनों लड़ते रहे और फ्रैंक ने एक प्लान बनाया, उनको जंगलों की चट्टानों में कैद करवा दिया और वहां पर फ्रैंक ने एक शहर बनाया जहां पर उसने बहुत मेहनत की। और वहां पर हम देखते हैं कि प्रिंस ने मैग को पकड़ लिया है और वो मैग को कहता है कि अगर तुमने मुझे पता नहीं बताया तो मैं सभी कबीले वालों को मार दूंगा। इस वजह से वो उनको पता बता देता है कि लिली और फ्रैंक कहां पर हैं। अगले सीन में हम लिली और फ्रैंक को देखते हैं कि वो एक झरने के पास पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें पहुंचना था। लिली वो जगह देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि यही वो जगह है। और यहाँ पर लिली फ्रैंक को कहती है कि नदी के अंदर जाओ और देख कर आओ। तो फ्रैंक नदी के अंदर चला जाता है और खुद मोटे होने के बावजूद वहाँ अंदर नहीं घुस पाता। तो वो लिली को कहता है कि तुम अंदर चली जाओ और लिली अंदर चली जाती है तो वो जाली लॉक हो जाती है और लिली स्विमिंग नहीं जानती तो वो वहाँ पर परेशान हो जाती है। तो फ्रैंक कहता है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और लिली उस दरवाजे को खोल देती है और यहाँ पर फ्रैंक के ऊपर एक मछलियों के झुंड ने हमला कर दिया था तो इस वजह से फ्रैंक उससे दूर चला गया। तो लिली यहाँ पर पानी में बेहोश हो जाती है और जब लिली होश में आती है तो वहाँ पर एक नई जगह खुल चुकी होती है और सारा का सारा पानी जमीन बोस हो चुका होता है। और वो जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर प्रिंस आ जाता है और प्रिंस उनसे हेरोइड ले लेता है और वो भी उनके साथ अंदर चला जाता है। तो वहाँ पर लिली हेरोइड को लगाने की कोशिश करती है तो उसको समझ नहीं आता। जब लिली हेरोइड को एक सुराख में लगाती है तो सारी की सारी चीजें गुलाबी होने लगती हैं और देखते ही देखते वहाँ पर पेड़ के सारे पत्ते गुलाबी हो जाते हैं। तो वहाँ पर लिली चांद को देखती है और वो समझ जाती है कि जब तक चांद की रोशनी है तब तक ये पत्तियां गुलाबी रहेंगी। और जब देखती है कि चांद की रोशनी खत्म हो रही है तो उस पेड़ के ऊपर वो भागती भागती एक पत्ती को तोड़ देती है और तभी वहाँ पर वो तीनों भूतिया आ जाते हैं और प्रिंस को उल्टा लटका देते हैं। और फिर फ्रैंक और उस भूतियों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और जब वो वहाँ चट्टानों में पहुंचते हैं तो सारे के सारे लोग वहाँ पर चट्टानों में पत्थर की तरह बन जाते हैं जिसमें फ्रैंक भी होता है। और लिली जब देखती है कि फ्रैंक भी पत्थर का बन चुका होता है और तभी पेड़ की पत्ती को उसके मुंह में रख देती है। और जब लिली और मैग वहाँ से जाने लगते हैं तो फ्रैंक अचानक से जिंदा हो जाता है। तो लिली खुश होकर उसको गले लगाती है और सारे के सारे अमेज़न के जंगलों से बाहर आ जाते हैं। और फिर वहीं पर ही लंदन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैग सभी लोगों को वो स्टोरी सुना रहा होता है और वहाँ पर सारे लोग बहुत ही दिलचस्पी से उसकी स्टोरी सुन रहे होते हैं। और दूसरी तरफ लिली और फ्रैंक एक गाड़ी में लंदन की सैर कर रहे होते हैं क्योंकि लिली ने फ्रैंक से वादा किया था कि मैं उसको लंदन घुमाऊंगी। यहीं पर ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें।